नमस्कार। आज हम कुछ आधुनिक हिंदी कहानियों की परतों को खोलकर उनके अंदर छिपे हुए गहरे सबक को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानियां भले ही हमें नए डिजिटल तरीकों से मिलती हों, लेकिन इनके जो संदेश हैं वो उतने ही पुराने और असरदार हैं जितनी हमारी दादी नानी की कहानियां हुआ करती थीं। तो सवाल यही उठता है ना, कि ये जो सीधी सादी सी दिखने वाली कहानियां होती हैं, इनमें आखिर कौन से गहरे सबक छिपे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम इन्हें बच्चों की कहानियां समझकर आगे बढ़ जाते हैं, पर क्या इनमें हमारे लिए भी कोई संदेश है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। आज हम 3 कहानियों को देखेंगे। चादर, बकरी और वरदान, टोकरियां और एक राक्षसी, और भाई, बकरा और जादूगर। एक एक करके इन कहानियों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इन सब में एक जैसी बात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है राघव की, एक मामूली चादर बेचने वाला जो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। ये कहानी असल में करुणा की, मतलब कि दया भाव की एक परीक्षा के बारे में है। तो देखिए, राघव की दिक्कत बड़ी सीधी सादी है। गर्मियों में उसकी ऊनी चादरें कौन खरीदेगा? जाहिर है उसे धंधे में घाटा हो रहा है। लेकिन कहानी उसे एक जादुई हल देती है। बर्फ की चादरें, एक आम इंसान की आम समस्या और उसका एक बिल्कुल असाधारण सा समाधान। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राघव को पता चलता है कि गांव का जो सरपंच है वो बड़ा लालची है और एक जादुई बकरी का गलत फायदा उठा रहा है। उस बेचारी बकरी को एक बर्फीली गुफा में कैद कर रखा है और उसके दुख से जो बर्फ बनती है, सरपंच उसे बेचकर पैसे कमा रहा है। अब राघव के सामने एक सवाल खड़ा है। क्या वो ये सब देखकर आंखें मूंद ले या फिर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए? और यही वो पल है जहां कहानी का रुख बदल जाता है। सरपंच उसे धमकाता है, खतरे बताता है, लेकिन राघव करुणा का रास्ता चुनता है। वो कहता है, इस बकरी की जान हमें बचानी होगी, इसे बाहर ले चलिए। ये वो लम्हा है जहां इंसानियत निजी फायदे पर भारी पड़ जाती है। और इसका अंजाम क्या होता है? राघव उस बकरी को आजाद कर देता है और उसकी इस नेकी के बदले में बकरी उसे एक वरदान देती है। वरदान ये कि अब राघव की अपनी चादरें ही बर्फ में बदल सकती हैं। सोचिए, इस एक वरदान से न सिर्फ राघव की अपनी परेशानी दूर हुई, बल्कि वो पूरे गांव के काम आने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, टोकरियां और एक राक्षसी। ये कहानी है बबलू नाम के एक अनाथ लड़के की, और ये हमें सिखाती है कि एक छोटे से तोहफे में कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। कहानी की शुरुआत भी एक परीक्षा से होती है। बबलू एक अनाथ बच्चा जिसके पास त्योहार के दिन बस थोड़ी सी मिठाई है, और वो एक अजनबी के साथ बांट लेता है। वो अजनबी असल में भेष बदले हुए वन देवता थे। बबलू की इस दरियादिली से वो इतने खुश होते हैं कि उसे 3 जादुई टोकरियां देते हैं। एक में आंधी तूफान, दूसरी में बारिश और ओले, और तीसरी में आग। और इतना ही नहीं, जहां उसने मिठाई गाड़ी थी वहां मिठाई का एक पेड़ भी उग जाता है। अब देखिए उसकी ये नेकी कैसे उसके काम आती है। एक राक्षसी बबलू को धोखे से पकड़ लेती है। वहां वो चंदा नाम की एक और बंदी से दोस्ती करता है और दोनों भाग निकलते हैं। राक्षसी उनका पीछा करती है और तब बबलू एक एक करके अपनी जादुई टोकरियों का इस्तेमाल करता है। पहले तूफान से उसे धीमा करता है, फिर ओलों से उसे घायल करता है, और आखिर में गांव के पास पहुंचकर आग से उसे हमेशा के लिए हरा देता है। तो मतलब साफ है ना? बबलू ने जो शुरुआत में एक छोटा सा निस्वार्थ काम किया था, उसी नेकी ने उसे वो सारे हथियार दिए जिनकी मदद से उसने बुराई को हराया, किसी और की जान बचाई और अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। ये थोड़ी पेचीदा है। इसमें 2 भाई हैं, दिलशेर और शमशेर, और ये कहानी हमें लालच से त्याग तक का एक लंबा सफर दिखाती है। इस कहानी में जो किरदार है दिलशेर, उसका बदलाव देखने लायक है। कहानी की शुरुआत में वो लालच में इतना अंधा हो चुका है कि जायदाद हड़पने के लिए अपने सगे भाई को ही जादू से बकरा बना देता है, और कहानी के अंत तक वो इतना बदल जाता है कि उसी भाई को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। तो ये बदलाव आया कैसे? हुआ ये कि एक दिन दिलशेर का बेटा नदी में डूब रहा था और उसी बकरे ने यानी शमशेर ने उसकी जान बचाई। अपने भाई की इस निस्वार्थता को देखकर दिलशेर का ज़मीर जाग गया। बाद में जब एक शेर, जो असल में भेष बदला हुआ जादूगर था, उन पर हमला करता है, तो दिलशेर अपने भाई की जगह अपनी जान देने के लिए आगे आ जाता है
और बस यही वो जादूगर की परीक्षा में पास हो जाता है। और ये वो पल है दिलशेर के बदलने का सबसे बड़ा सबूत। वो शेर से कहता है, शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। यहाँ उसका लालच पूरी तरह से त्याग और प्रेम में बदल जाता है। तो अब जब तीनों कहानियां हमारे सामने हैं, चलिए इनके धागे जोड़ते और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब के पीछे का छिपा हुआ संदेश, इनका जो नैतिक ढांचा है वो क्या है। इन तीनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। हर कहानी में किरदार की एक परीक्षा होती है, हर कहानी में दयालुता का इनाम मिलता है और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जादू का इस्तेमाल हमेशा एक नैतिक मोड़ लाने के लिए होता है और हर कहानी एक निस्वार्थ काम की ताकत को दिखाती है। इस पैटर्न को और भी साफ साफ देख सकते हैं। राघव की परीक्षा क्या थी? एक बेजुबान जानवर के लिए दया दिखाना। बबलू की परीक्षा? अपनी थोड़ी सी चीज भी किसी अनजान से बांटना। और दिलशेर की परीक्षा? अपने लालच पर काबू पाकर परिवार के लिए त्याग करना। और हर बार एक जादुई चीज कहानी को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक साफ सुथरा नैतिक नतीजा निकलता है। तो कुल मिलाकर ये कहानियां कौन से गुण सिखा रही हैं? दयालुता और निस्वार्थता, इन दोनों को सबसे ऊपर रखा गया है। इनका इनाम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है लालच, जिसका नतीजा हमेशा बुरा दिखाया गया है। संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है। तो बात सीधी सी है, ये कहानियां हमें अच्छी और बुनियादी बातें सिखाने के लिए एक बहुत पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला इस्तेमाल करती हैं। पहले एक नैतिक दुविधा आती है, फिर कोई जादुई घटना होती है और आखिर में एक न्यायपूर्ण नतीजा निकलता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो सदियों से काम करता आया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक अच्छी नैतिक कहानी बनाने की कोई रेसिपी हो। थोड़ी सी दयालुता, फिर एक कठिन परीक्षा, एक जादुई इनाम, एक साफ सबक और कभी-कभी पछतावा का भी एक अंश। ये सब मिलकर एक असरदार कहानी बनाते हैं। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज का ज़माना, ये डिजिटल दुनिया, जहाँ सब कुछ इतना तेज़ और उलझा हुआ है, क्या ऐसे में हमें इन सीधी-सादी, साफ-सुथरी नैतिक दिशा दिखाने वाली कहानियों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है? ये सोचने वाली बात है।